काफी अरसे से चेमे गोइयां चल रही हैं कि सिंध काबीना में तब्दीली हो रही है, वजीर आला को चेंज किया जा रहा है, बड़ा जो तूफान है वो थमने वाला है, किन को वजारतें दी जा रही हैं, किन को वजारतें नहीं दी जा रही हैं, ये सारे मामलात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने 2 वज़रा से मीटिंग की थी, जिनमें नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन थे, लेकिन मेरे अकल के मुताबिक, मेरे जराए के मुताबिक 3 वज़रा को उसने बुलाया था। वो गारंटर थे कि जिन वज़रा को काबीना में शामिल करवाया जाएगा, क्या उनकी आप गारंटी दे रहे हैं कि वो दुरुस्त समत में चलेंगे या नहीं चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इन तीनों वज़रा से भी मुशावरत बड़ी लंबी की। अब तीनों वज़रा ने आपस में मुशावरत की है और तीनों वज़रा मिल बैठे हैं। ऐसा समझ लें कि मुराद अली शाह के काबीना को छोड़कर इन 3 वज़रा आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर के रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कल से चेमे गोइयां चल रही थी कि सिंध काबीना में बड़ी तब्दीली हो रही है, बड़ा जो है वो सेटअप चेंज हो रहा है और बड़ी तब्दीलियां सैलाब के बाद आने वाली हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुछ खबरें जो मार्केट में छुड़वाई जाती हैं, कुछ खबरों का सरे से न पांव होते हैं और न ही उनके पर होते हैं। ऐसे खबरें मार्केट में छोड़ने के लिए कहा जाता है कि आप इस तरह करें। 3 वज़रा के मीटिंग जो आसिफ अली जरदारी से हुई, हाजी अली हसन जरदारी, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की जो मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी ने नए काबीना में शामिल वज़रा के लिए गारंटी जो ली थी वो इन तीनों से ली कि आपके बिहाफ पे अगर तब्दीली की जाए तो आप गारंटी उठाते हैं कि ये वज़रा दुरुस्त समत में चलेंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। आप इनकी श्योरिटी दें, तभी सिंध काबीना में तब्दीली का फैसला कर दिया जाएगा। जिसके बाद इन तीनों वज़रा ने आपस में शर्जील इनाम मेमन के ऑफिस में मीटिंग की और इससे कबल 2 वज़रा ने जो है वो अहम मीटिंग की अली शाह हाउस जो नासिर हुसैन शाह का है, उसमें हाजी अली हसन जरदारी और नासिर हुसैन शाह की बड़ी बैठक हुई, जिसमें काफी चीजें जो है वो तय कर दी गई कि क्या होने वाला है। दूसरी बात नाज़रीन आपके साथ शेयर करता चलूं कि कल से ये खबरें मार्केट में छोड़ी गई हैं कि मुराद अली शाह की जगह नासिर हुसैन शाह को वजीर आला सिंध बनाया जा रहा है या नासिर हुसैन शाह का सईद गनी वाला कलमदान वापस उनको दिया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट का। और नासिर हुसैन शाह सईद गनी ने भी मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी से। और लेकिन अंदर की मैं आपको नाज़रीन खबर दे रहा हूं कि इन तीनों वज़रा ने आपस में मीटिंग की है। नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन और हाजी अली हसन जरदारी, जो आसिफ अली जरदारी ने इनको काम सौंपा था उसी काम की तकमील करने के लिए। ऐसे समझ लें कि सिंध काबीना अगर खड़ी है तो इन 3 वज़रा पे समझ लें कि ये 3 वज़रा ही सारी काबीना को चलाते हैं। और वजीर आला सिंध का तो आपको इल्म है कि वो दांस और जबरदस्ती करके बैठे हुए हैं, लेकिन मालिकों का आशीर्वाद उन पर कमी है। अगर इन्हिसार है तो 3 इन वज़रा पे इन्हिसार है। अब तब्दीली के हवाले से काबीना में जो वज़रा शामिल किए जाएंगे, अब ये तीनों वज़रा उनके नाम देंगे और फाइनल लिस्ट ऐवान सदर को जाएगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि इनको सलाहकार कितने उठाने हैं, वज़रा कितने शामिल करने हैं और किन किन वज़रा के नाम जो है वो शामिल करने हैं। हो सकता है कि आगे चलकर सारी काबीना को ही तहलील करके जो है वो नया सेटअप लाया जाए और नए सेटअप में जो है वो इन तीनों वज़रा के दिए गए नामों को भी तरजीह दी जाएगी और तरजीह शामिल होगी जो ये नाम फाइनल करके ऐवान सदर देंगे।